सौरभ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है। ऑर्डर करके वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से वापस आके वो रेस्टोरेंट के मैनेजर पे चिल्लाने लगता है, आपके किसी वेटर ने मुझे बहुत जोर से मुक्का मारा है। अचानक अंधेरा हो गया और मैं उसे देख नहीं पाया। मैनेजर उसके सारे वेटर्स को बुलाता है और सौरभ को बोलता है, इनमें से आप देख लीजिए, जिसने भी आपको मारा होगा मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। सौरभ कुछ देर सारे वेटर्स को देखता है और समझ जाता है कि किसने उसे मारा है। कैसे? सौरभ को कैसे समझता है? क्या आप इन वेटर्स को देख के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सौरभ को इस वेटर ने मारा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेटर ने सौरभ को राइट आंख के पास मारा है और राइट आंख के पास सिर्फ कोई लेफ्ट हैंडेड ही मार सकता है और इन सारे वेटर्स में सिर्फ एक वेटर ही लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए सौरभ को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अंजलि की उसके घर में मौत हो जाती है। मामले की तहकीकात करने मेहुल उसके घर जाता है। उसे वहां मर्डर वेपन मिल जाता है, खून से लदा हुआ एक नाइफ। उस नाइफ में किसी के फिंगरप्रिंट्स भी है। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि ये किसके होंगे। मौत के वक्त यहां तो कोई नहीं था, तो किससे पूछताछ कर सकता हूं। मेहुल अंजलि के बारे में जानकारी निकालता है तो उसे पता चलता है कि अंजलि के काफी अफेयर्स रह चुके हैं। उसने बहुत लोगों को धोखा दिया है। मेहुल सोचने लगता है, क्या इनमें से किसी ने खून किया है कि ये एक सुसाइड है। मेहुल उसके सारे बॉयफ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करता है। यह है नाइफ के ऊपर का फिंगरप्रिंट, यह है अंजलि और उसके 4 बॉयफ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि ये एक मर्डर है या एक सुसाइड है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नाइफ के ऊपर के प्रिंट्स अंजलि के फिंगरप्रिंट से मिलते हैं, मतलब ये एक सुसाइड है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन ग्लासेस को ध्यान से देखिए। मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूं। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब कमेंट कीजिए, बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। और इसका सही जवाब है ग्लास सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को एक छोटा बच्चा रास्ते में अकेला दिखता है। वो बहुत छोटा है तो वो बता नहीं पा रहा था उसके असली माँ बाप कौन है और कहां रहते हैं। वो बच्चे को लेके पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कुछ देर बाद वहां 3 औरतें पहुंचती हैं। तीनों बोलती है कि वो मेरा बेटा है। पुलिस तीनों को एक एक करके बच्चे से मिलने देती है, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए, और पुलिस वहां खिड़की में रह के सब देखते रहती है। पहली औरत आई और उसने बच्चे को चॉकलेट्स और बर्गर दिया, तो बच्चे ने खुशी खुशी वो ले लिया। फिर दूसरी औरत आई और बच्चे पे चिल्लाने लगी, कहां चले गए थे, मैं कितना परेशान हो गई थी। फिर तीसरी औरत आई और बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी कार लेके आई। बच्चा कार देख के बहुत खुश हो गया। ये सब को देखने के बाद पुलिस तुरंत समझ जाती है कि असली मां कौन है। क्या आप बता सकते हैं पुलिस को कैसे समझा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। बच्चा बहुत ही छोटा है,
इतने छोटे बच्चे को कोई माँ चॉकलेट और बर्गर नहीं देगी, ना ही वो टॉयज लेके आएगी, क्योंकि बच्चा खो गया था और वो उसे ढूंढ रही थी। मतलब सेकंड वाली माँ ही असली माँ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें कौन से दो इमोजी सेम है, एक जैसे है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इस पिक्चर में सेम इमोजीज है ये दोनों। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन इमोजीज को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें कौन से दो इमोजीज एकदम सेम है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है ये दोनों इमोजीज। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इन इमोजीज को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें कौन से दो इमोजीज एकदम सेम है, एक जैसे है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है ये दोनों इमोजीज। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्रिसमस के दिन कड़ाके की ठंड थी, दिन भर स्नोफॉल हो रहा था, सारे लेक्स बर्फ बन गए थे। उस दिन दो बच्चे अपने घर से निकले अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए। तभी उन्हें बर्फ में एक डेड बॉडी मिलती है। बच्चों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। डिटेक्टिव मेहुल भी वहां पहुंच गया। उसने डेड बॉडी और उसके आसपास की चीजों को ध्यान से देखा। मेहुल को 3 लोगों पे शक हुआ। उसने तीनों को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुला लिया। राज, मैं घर के ऊपर लाइटनिंग लगा रहा था क्रिसमस की तैयारियों के लिए। श्रुति, मैं बच्चों के साथ क्रिसमस ट्री सजा रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। श्रद्धा, उस दिन घर पे मेहमान आए हुए थे, तो उनके जाने के बाद मैं टैप वाटर से बर्तन धो रही थी। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहिणी का खून श्रद्धा ने किया है। क्रिसमस के दिन बहुत ठंड थी, हर जगह का पानी जम चुका था, तो पाइप्स का पानी भी बर्फ बन गया होगा। तो फिर श्रद्धा टैप वाटर से बर्तन कैसे धो सकती है? मतलब वो झूठ बोल रही है, खून उसी ने किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। स्नेहल का उसके ऑफिस में मर्डर हो जाता है। मामले की तहकीकात करने पुलिस आती है। पुलिस स्नेहल के डेस्क के आसपास छानबीन करती है तो उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिलता है। उस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 6644554482, पर पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस स्नेहल के टीम वालों से पूछताछ करती है। कबीर, कुछ दिन पहले ही मेरा स्नेहल से ब्रेकअप हुआ था, पर अब हम अच्छे दोस्त हैं। राहुल, स्नेहल से मेरी अच्छी बनती है, उसने मुझे कभी नहीं कहा कि वो किसी मुसीबत में है। निकिता, स्नेहल कुछ दिनों से डिप्रेस थी, शायद कबीर ने उसे धोखा दिया है इसलिए। पुलिस सबकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्हें स्नेहल के डेस्क पे एक मोबाइल दिखता है। पुलिस ने तुरंत वो कागज का टुकड़ा वापस देखा और समझ गई कि खूनी कौन है। कैसे? पुलिस को कैसे समझा कि खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी निकिता है। अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो समझेगा कि वो स्नेहल के मोबाइल के कीपैड के है और स्नेहल ने खूनी का नाम नंबर्स में लिखा है। अगर आप पेपर पे लिखे हुए नंबर्स को टाइप करने की कोशिश करेंगे तो 66 हो जाएगा N, 444 हो जाएगा I, 55 हो जाएगा K, वैसे ही 444 I, 8T और 2A। तो निकिता मतलब खूनी निकिता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इनमें कौन असली भिखारी है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। असली भिखारी है थर्ड वाला। पहले वाले के हाथ में देखिए, उसने इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई है। और दूसरे वाले के शू देखिए, एकदम ब्रांड न्यू शूज है। मतलब ये दोनों भिखारी होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। थैंक यू।